फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं आधे पेज में खत्म करके आ गया। एंड आई एम श्योर बहुत बच्चों की इस समय क्वेरीज यही है, अरे सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन में कितने पेज भर के आने हैं, क्योंकि तुम्हारे ओबीई एग्जाम है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता एक क्वेश्चन में तुम 10 पेजेस लिखाओ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो तुम्हें क्या क्या रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या पेनल्टीज देनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे पास यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स लेके आया हूँ, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके आया हूँ, उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ, डिटेल सोल्यूशन लेके आया हूँ। और भैया बिजनेस लॉस का 50% सिलेबस हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर ही कर चुके हैं सारा। प्लीज उन वीडियोस को जाके देख लो, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसका एक डेफिनेट आंसर है, या यस है या नो है, वरना तुम्हें केस लॉस रिसाइट करने पड़ेंगे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो बिजनेस लॉस की लॉ है यार, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल कंक्रीट होती है। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। बिजनेस लॉस पे हम फाइनली आ चुके हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ईवीएस मोस्ट इंपोर्टेंट है यार तुम सबके लिए। हर किसी के पास ऑलमोस्ट एनवायरमेंटल साइंस सेमेस्टर 1 में होता ही होता है, और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में मैं डिटेल लेक्चर्स लेके आ चुका हूं। चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके बाद तुम्हारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं सेमेस्टर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं। अगर वो वीडियो जाके नहीं देखे प्लीज जाके देखो। मैंने ओबी एग्जाम्स के बारे में, तुम्हारी सबकी गाइडेंस के बारे में एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया इसी चैनल पे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज गोकुल छाबड़ा एंड आई एम राम जस्ट पास आउट। मैं एमबीए कर रहा हूं यार करंटली, और तुम मेरे को अच्छे से जान गए हो, तुम मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूं, तो यार एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम इस पूरे जर्नी में साथ हैं। मेरी गारंटी है एग्जाम्स खत्म होंगे तो मैं तुम्हारे लिए वीडियोस लेके आने वाला हूं, कैसे तुम्हारा करियर पाथ होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, इंटर्नशिप्स कहां लगनी है, सिमिलरली एमबीए के लिए तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, यूपीएससी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एक और मेजर अनाउंसमेंट है, इसी चैनल पे तुम्हारे पास पॉडकास्ट भी आ रहे होंगे यार। मेरे बड़े सारे कलीग्स हैं, उन्होंने यूपीएससी फोड़ा है, एमबीए फोड़ा है, कैट फोड़ा है, जितना कॉम्पिटिटिव लेवल के यू नेम एनी एग्जाम उन्होंने सब फोड़ रखे हैं। हमारा पूरा का पूरा यार एलुमनाई नेटवर्क यही तो होता है। अब तुम जिस भी कॉलेज में हो ना, वहां के एलुमनाई, वहां के जो तुम्हारे कलीग्स हैं, वो तुम्हें लगते होंगे अभी बच्चे से, हाँ यार ये तो बच्चा, ये क्या उखाड़ लेगा, वो ही उखाड़ रहे होंगे, और तुम्हें उनसे रिलेशन मेंटेन करके चलना ही चलना है। तो वो रिलेशंस कब काम आ जाए यू नेवर नो, तो मैं वही बता रहा हूं, उस रिलेशनशिप बिल्डिंग का कभी ना कभी तो फायदा होना चाहिए ना। तो मेरी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग थी रामदास कॉलेज में, उसका फायदा तुम सबको होगा, और यार हम आपस में लर्न करेंगे, साथ में लर्न करेंगे यार। ये पूरी की पूरी हमारी कम्युनिटी है। अगर आप इस चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट। बिजनेस लॉस क्या है, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके, और आपको किस स्ट्रेटजी के साथ बिजनेस लॉस को अटेम्प्ट करना है। देखो यार, एक मेजर मिस्टेक जो सेमेस्टर 1 में मैंने करी थी बिजनेस लॉस के अंदर, तो मैं बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट था यार रामदास कॉलेज में, उसमें बिजनेस लॉस जब मैंने अटेम्प्ट करा था, मैंने जो मिस्टेक करी थी वो मैंने सोचा यार ये तो लॉ है, इसमें तो टू द पॉइंट लिख के आना है, तो मैं कम लिख के आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं आधे पेज में खत्म करके आ गया। एंड आई एम श्योर बहुत बच्चों की इस समय क्वेरीज यही है, अरे सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन में कितने पेज भर के आने हैं, क्योंकि तुम्हारे ओबीई एग्जाम है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता एक क्वेश्चन में तुम 10 पेजेस लिखाओ, टाइम नहीं है इतना हमारे पास। सिमिलरली ऐसा भी नहीं हो सकता मैं सिर्फ 2 पेज या 1.5 पेज लिख के आ जाऊं 10 मार्क के क्वेश्चन में। तो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंट जो तुम्हें लिख के आना ना, जितने पेज तुम्हें भरने हैं, वो बहुत मैटर करने वाले। तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे। बहुत बच्चे हर बड़ी में कि नहीं यार लिखाते हैं, अरे घर पे बैठे बैठे यार बोर हो गए। देखना तुम ऐसा होगा, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन तो तुम आओगे कहोगे यार मैं बोर हो गया हूं भैया, जल्दी से खत्म करके निकलते हैं, कटते हैं, अगले एग्जाम की तैयारी करनी शुरू करते हैं। तो यार सेम मिस्टेक मैंने बिजनेस लॉ के एग्जाम में करी थी, बहुत ही कम लिख के आया था, उसमें मेरे मार्क्स भी कट गए थे। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहता हूं, मान लो है ये पूरा का पूरा बिजनेस लॉस का ही, मैं बता रहा हूं ये पास इंग्लिश पेपर से तुम्हें मिलने वाले हैं। ये जो बिजनेस लॉस लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इलैबोरेटिव फॉर्म में लिख के नहीं आना या कहानियां बना के लिख के नहीं आनी। मेरे कहने का मतलब है ये प्रैक्टिकल जैसा साउंड करेगा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसा जरूर है, मतलब इसका एक डेफिनेट आंसर है, ये यस है या नो है, वरना तुम्हें केस लॉस रिसाइट करने पड़ेंगे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन जो बिजनेस लॉस की लॉ है यार, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल कंक्रीट होती है। तो वो तुम्हें लिख के तो डायरेक्टली वही आनी है, बट तुम अगर एग्जांपल देके नहीं आओगे तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, वो कहेगा नहीं यार ये तो कटना चाह रहा है। तुम डेफिनेशन सही भी लिख के आ जाओगे, बट अगर कम लिख के आओगे, कंटेंट जो डेप्थ की मैं बात कर रहा हूं, कंटेंट कम होगा तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। इसमें मैं मेजर प्रिकॉशन लेके चलना चाह रहा हूं तुम्हारे साथ। अब यार बधाई हो तुम सबको, मैं बताता हूं क्यों। एक बार आ जाते हैं बिजनेस लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं बताता हूं इस चैनल पे ऑलरेडी, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, इस चैनल पे ऑलरेडी यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पूरा का पूरा हो गया है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 ये भी ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है इस चैनल पे हमने। लिंक बिजनेस लॉस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें अगर पढ़ने में आलस हो रहा है कि नहीं यार मैं इतना सारा कैसे करूंगा, मैं तुम्हें कंटेंट भी दिखाने वाला हूं। चलो कंटेंट से ही बात कर लेते हैं। हमारे पास ब्रॉडली 4 यूनिट्स हैं, हमारे पास देख लो यार 4 यूनिट्स हैं।
4 यार ब्रॉडली हमारे पास यूनिट्स है, देख सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बट उसके अंदर हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। सिमिलरली यूनिट 2 की बात करें तो 4 चैप्टर्स हैं, फिर यूनिट 3 और यूनिट 4 एक कंपाइल्ड है, इसके अंदर कोई सब चैप्टर्स नहीं है, राइट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये तो मैं बता ही नहीं वाला हूं कि इसके अंदर कैसे कैसे अप्रोच तुम्हें करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग लॉ की तैयारी करने वाले हैं, जो एलएलबी करने वाले हैं, इसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ में अगर तुम एडमिशन लोगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो करनी नहीं थी तो मैंने अच्छे से ढंग से पढ़ा नहीं, पर यार इसकी पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर्स नंदनी छावड़ा एसआरसीसी टॉपर एलएलबी में उनका एडमिशन होने वाला है, वो भी अटेम्प्ट दे रही होंगी, एसआरसीसी 3rd ईयर में है वो, उन्होंने ये A to Z सिलेबस इसमें कवर कर रखा है। सिमिलरली सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 इसका भी उन्होंने सिलेबस इसी चैनल पे कवर कर रखा है। बिजनेस लॉस का 2 यूनिट आपके कंप्लीट है, मतलब भैया 50% सिलेबस तो कंप्लीट है तुम्हारा। तुम्हें पढ़ना नहीं है, पहले तुम्हें वीडियोस देखनी है, फिर आगे मूव ऑन करना है। और हमेशा हम लेके चलते हैं, हाँ हम पहले चैप्टर्स करेंगे फिर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर करेंगे, नहीं, इसमें ऑपोजिट होने वाला है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर पहले करेंगे, मैं तुम्हें हर बार स्ट्रेटजी बता के आता हूं कि तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर देख लो यार तुम्हारे सामने, ये जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है ना, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर तुम्हें पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद चैप्टर वाइज अगर भैया टाइम लगा तो हम चैप्टर वाइज नोट्स भी कर रहे होंगे। मैं तुम्हारे पास यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स लेके आया हूँ, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके आया हूँ, उसके सोल्यूशन लेके आया हूँ, डिटेल सोल्यूशन लेके आया हूँ, और भैया बिजनेस लॉस का 50% सिलेबस हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर ही कर चुके हैं सारा। प्लीज उन वीडियोस को जाके देख लो, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमारे टाइम पे वो चीज अवेलेबल नहीं थी यार, ये बहुत बड़ी मतलब क्या बोल सकते हो गैप है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे टाइम पे ऐसी वीडियोस अवेलेबल नहीं थी। कॉलेज में तो तुम्हें समझ आ गया ना, तुम पढ़ नहीं रहे हो इतना, फैकल्टीज पढ़ाती भी हैं, कोशिश करती हैं, बट यार हमेशा जो लर्निंग प्रोसेस है वो 2 वे होता है, कोई पढ़ना चाहता है तो होता है, पर अब हमारे पास जब 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन रह गए तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, तो मेरी मानना तो इनकी वीडियोस तो सबसे पहले देख लेना। 50% मैं कह रहा हूं ये 50% कोर्स है, बट इसकी वेटेज ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा है। मैं तुम्हें बता देता हूं, बिल्कुल क्लैरिटी बता रहा हूं, और क्लैरिटी समझ लेना, इसको ये मत मानना कि नहीं सर तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। यूनिट 2 की वेटेज ऑलमोस्ट 70% होने वाली है, मतलब दोनों यूनिट्स की मिला के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। उसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4, मैं मजाक नहीं कर रहा भैया, बच्चे लगने लग जाएंगे, तुम कहोगे अरे ये तो मैं 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। ये दोनों यूनिट्स 2 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, बट यूनिट 1 और यूनिट 2 टाइम लेंगे। यूनिट 1 के अंदर 13 सब चैप्टर्स हैं, ये टाइम लेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यार जब तुम लॉ पढ़ना शुरू करते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द बेस। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, माइनर घुस सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, किस किस कंडीशन में घुस सकता है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने हैं। क्या ये बात सही है? सिमिलरली यार आपके पास मैं बता रखा है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपके पास केस स्टडीज आ रही होंगी, देख लो इसको, आपके पास केस स्टडीज आएंगी, थ्योरी भी आएगी, डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, वो आपको लिखने हैं, मैं बताऊंगा कितने मार्क्स का है। केस स्टडीज भी आने वाली हैं, केस स्टडीज आएंगे मतलब सो एंड सो, मतलब एक बंदा यहां गया, उसने ये लॉ ब्रेक करा तो उसका क्या रिपरकशंस होने वाले हैं, उसकी क्या पेनल्टीज होने वाली है, इसके बारे में आपको केस स्टडीज के फॉर्म में पूछा जा सकता है। सिमिलरली रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करें, मैंने बताया है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, कोई बुक नहीं उठानी, कोई किताब नहीं उठानी, कोई लेक्चर नहीं पढ़ना कॉलेज का, ये वीडियोस देख जाओ, ये सारे के सारे नोट्स मैं जो तुम्हें दे रहा हूं इनको जल्दी से डाउनलोड कर लो पीडीएफ फॉर्मेट में, और तुम्हारा जो सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स है वो भैया हो गए, नक्की हो गए भैया, हो गया हमारा काम। इसके अलावा और हमें कुछ करना नहीं है। बिजनेस लॉस मानो ना मानो थ्योरेटिकल है, केस स्टडीज भी आएंगी, बट उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस में समझा रखा है, ये यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियोस अगर तुम देख लोगे, पसंद ना आई भैया नाम बदल देना, मजाक कर रहा हूं, मतलब नाम नहीं बदलना भाई, चैनल का नाम भी वही है, तो नाम बदल दिया तो फिर हो गया ना, आइडेंटिटी खराब हो जाएगी। चलो चैप्टर वाइज नोट्स अब बात करते हैं। चैप्टर वाइज नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 के वीडियो लेक्चर्स मैं बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाके चेक कर लो, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज नोट्स की क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया बिजनेस लॉज में हमारे पास 4 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, 13। अब मैं हर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, बट तुम्हें ब्रॉडली ये बता सकता हूं कि यूनिट 1 चैप्टर 1, जैसे चैप्टर 1 इज नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 1 इज नेचर एंड, एक सेकंड, चैप्टर 1 इज नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर ब्रॉडली आपके पास 10 to 15 क्वेश्चंस है। हम टॉपिक वाइज लेके नहीं चल रहे हैं, हम क्वेश्चन वाइज लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें भरोसा होने लग जाएगा, हाँ यार ये क्वेश्चन आ रखा है, पास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आ रखा है, हाँ ये तो मैं कर लूंगा,
अब देखो जैसे एक क्वेश्चन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 2003 का क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ले रखा है, इसका सारे के सारे वीडियो लेक्चर तुम्हें मिल जाएगी। सिमिलरली एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट, फिर कौन कौन से एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन से अलग होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, वो सारा का सारा इन नोट्स में तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। कलरफुल नोट्स है, चैप्टर वाइज नोट्स है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। हमें टॉपिक कवर कर रखे हैं बट टॉपिक रियलिटी में टॉपिक नहीं दे रखे, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस के आंसर पढ़ के चले जाओगे ना। मैं आपको बता रहा हूं 99% ऑफ द पेपर इन सब नोट से ही आने वाला है आपका, तो ये नोट्स पढ़ जाओगे, पीडीएफ में रख जाओगे, तो हाँ तुम्हें ओपन बुक एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा तुम्हें रेफरेंस मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। फिर हम आगे यूनिट 2 पे। यूनिट 2 बोलता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर कब कहलाया जाएगा, एक्सेप्टेंस कब कहलाई जाएगी, इन सब की लीगल डेफिनेशन है, हमें डेफिनेशन से हटना नहीं है। तभी मैं बताता हूं ओपन बुक एग्जामिनेशन अगर है और अगर ये नोट्स तुम्हारे पास है, मेश्वरी परफॉर्मेंस, मतलब इसके अलावा हमें और कुछ चाहिए नहीं। क्या सर्च करोगे इधर से उधर, अरे पीडीएफ नोट्स है, तुम्हारे पास सेम क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मेरी गारंटी है और मेरी श्योरिटी है, तुम मेरे को थैंक यू बोलने वाले हो इसके बाद, राइट। देख सकते हो यार 2001 का क्वेश्चन है, 1996 का क्वेश्चन है, जितना हम डिटेल में एनालिसिस कर सकते थे सारा का सारा कर दिया है। अब इसमें मैं इंडिविजुअली टॉपिक वाइज नहीं बताने वाला हूं, ये कर जाओ और वो कर जाओ, ऑलमोस्ट हर फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट में 13 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स हैं, इन ईच चैप्टर वी हैव गिवन नॉट मोर देन 15 क्वेश्चंस। तो यार एक चैप्टर में तो 15 क्वेश्चन तुम्हें करके जाने ही जाने हैं। मैं कह रहा हूं नॉट मोर देन, मतलब एट मोस्ट 15 क्वेश्चंस हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 13, इट कैन बी 15 एट मैक्सिमम। यार उतना तो तुम्हें करके जाना ही जाना है, तभी हमारी तैयारी स्ट्रांग होगी, राइट। तो ये सारा का सारा मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूं। चैप्टर 3 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर्स की क्या ऑब्लिगेशन होती है, माइनर घुस सकते हैं नहीं घुस सकते, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर्स, कौन कौन से केसेस में आप माइनर जो अगर कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाएगा, कौन कौन से केसेस में अगर माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाएगा, तो ऐसे बोलते हैं कि भाई माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। जो ये लॉ है ना यार, बिजनेस लॉज का पूरा सब्जेक्ट जो है, इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, वो पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ वो ये जो तुम्हारा सेमेस्टर 1 के एग्जाम है, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना, मेरी रिक्वेस्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो भैया छाप देना, तुम्हारा लॉ में आगे एमबीए में हर जगह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने ही आने वाला है, इसकी वीडियोस तुम्हारे पास है, इससे बड़े न्यूज तो तुम्हारे पास हो ही नहीं सकती, राइट। देख सकते हो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनस क्या होता है। सिमिलरली है तुम्हारे पास चैप्टर 4 है फ्री कंसेंट, ये सारा हमने कलरफुल नोट्स में तुम्हारे लिए दे रखा है, केसेस दे रखे हैं, एग्जांपल केसेस दे रखे हैं, ये एग्जांपल हमें लिख के आने ही आने हैं। पर अगर मेरी एक ओपिनियन रहेगी, इसमें लिखा है ना A says to B, ऐसे मत लिखना, ए का कोई नाम दे देना, अमर सेज टू भ्रम या विनोद सेज टू आमिर खान, समझ लो, मतलब ए और बी से मत डिनोट करना, नोट्स में डिनोट हुआ होगा बट उनको कुछ नाम दे देना तो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए तुम्हें ऐसे एग्जांपल्स थ्रो करने पड़ेंगे, लिख के आने पड़ेंगे। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। फिर हम आगे चैप्टर 5 पे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब अगर कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है एक कॉन्ट्रैक्ट को बीइंग में लाने के लिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, म्यूचुअल पार्टी से डिस्कशन होना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है क्या उसके पास हक है, क्या वो लीगली इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर तो नहीं है, अनस्टेबल माइंड तो नहीं है, कोई कंसिडरेशन हो रही है नहीं हो रही है, मतलब कुछ लेन देन हो रहा है, या सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक तुमसे कॉन्ट्रैक्ट है, मैं हर रोज लाइव आऊंगा शाम को 7 बजे, ये कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा, कंसिडरेशन है ही नहीं है, तुम मेरे को कुछ दे रहे हो उसके बदले में नहीं दे रहे। व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन इट मींस देयर आर नो कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल, बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस है, तो मेरे हिसाब से तुम ये समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंसिडरेशन, इन सब की मीनिंग तो तुम्हें पढ़ के जानी है। फिर कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ के वैल्यू में, लॉ के आईज में कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी होनी चाहिए। ये सारा का सारा तुम देख सकते हो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया मैंने बताया, हर उसमें तुम्हारा 15 क्वेश्चन है, ये तुम्हें करके जाने ही जाने, राइट। सिमिलरली एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कौन से होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट के, वॉइड अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा, क्या अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इज दिस कंडीशन इनफ फॉर इट टू बी डिक्लेयर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हें करके जाने ही जाने, राइट। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, इन सब की वीडियोस प्लीज देख के जाना, तुम्हें ज्यादा रेलेवेंस समझने आने लग जाएगी। सेल ऑफ गुडविल पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या क्या केसेस है वो सारा का सारा, इसके मैं बताना चाहता हूं, तुम्हें शेड्यूल अगर करके लर्न कर जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। ये शेड्यूल बता रखे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 सबसेक्शन 2। सिमिलरली आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसेक्शन 32। तो इन सब को अगर तुम सेक्शन करके जाओगे, देखो यार जितना ज्यादा करके जाओगे उतना बेटर है। अगर नहीं भी सेक्शन लर्न हो रहे तो तुम्हारे पास तो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तुम तो मजा आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे सबसेक्शन और सेक्शंस इंक्लूड कर दिए गए हैं, राइट। सिमिलरली देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
ये हो गया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, जल्दी से इनको डाउनलोड कर लो। हम मूव ऑन करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा उसके बारे में, राइट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो तुम्हें क्या क्या रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या पेनल्टीज देनी पड़ेगी, क्या क्या हमारे पास रेमेडीज अवेलेबल हैं। कोई भैया किसी पार्टी के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू यू एज एन अग्रीव्ड पार्टी। तो तुम्हें लॉ कैसे ट्रीट करने वाला है, कैसे तुम्हें गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी, उसके बारे में यहाँ पे पूरा पूरा बता रखा है। बहुत ही प्यारे नोट्स है, उम्दा नोट्स है, बहुत ही मेहनत से बना रखे हैं। ऑलमोस्ट 5 महीने लगे हैं ये नोट्स बनाने में। तुम सबके रेफरेंस के लिए सेमेस्टर 1 में जो भी है ना इस समय, उसके लिए ये नोट्स गोल्डन है। प्लीज जाके इनको पढ़ लेना, प्लीज जाके इनको पढ़ लेना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, राइट। बेलमेंट हो गया, ये सारे के सारे। फिर बेली, दो इसमें होता है, बेलमेंट में 2 होती है, एक तो बेली होता है और एक और होता है, इसमें अभी लिखा हुआ नहीं है। बेलमेंट में बेसिकली 2 पार्टीज होती हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या क्या है, राइट्स क्या क्या है, उसके बारे में तुम्हें करना है। बेलर होता है और बेली होता है, राइट। क्या बात सही है। फिर हो गया एजेंसी, लास्ट में एजेंसी है। एजेंसी फंक्शन होता है, किसी ने क्लास 12 में पढ़ा होगा, एजेंसी फंक्शन होता है मैनेजमेंट के अंदर, वो सारा का सारा इसमें दे दिया। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्या होता है, उसके बराबर में तुम्हारे पास दे रखे हैं कौन कौन से ईयर में आ रखे हैं। ये 100% करके जाने ही जाने हैं तुम्हें, इनमें से एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ के जाना, और इनको तुम रेफरेंस चेक के लिए देख सकते हो। फिर हम आगे सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, सिमिलर है यार, इसमें आपके पास 4, इस यूनिट में आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड, कि सेल्स ऑफ गुड में क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होती हैं, सेल्स ऑफ गुड कब माना जाएगा, अगर सेल्स ऑफ गुड खराब हो जाता है या ट्रांजैक्शन हो गई, मान लो गुड्स नहीं पहुंचे, फिर क्या रेमेडी है, उन सब के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। गुड की अब यहाँ पे बात करें, गुड की डेफिनेशन क्या है तो उसके बारे में बता रखा है। सिमिलरली डिफरेंट, अब देखो मैंने बताया ना तुम्हें केस स्टडीज आने वाली है, डिफरेंट केस स्टडीज तुम्हारे लिए रेफरेंस चेक के लिए दे रखी है, राइट। फिर आगे कंडीशंस एंड वारंटीज होता है ना, सर ले जाओ, गारंटी है ये खराब नहीं होगा, वारंटी है आप रिपेयर करवा सकते हो कभी कभी, तो यार समझने में बहुत मजा आएगा, मेरी गारंटी और कलर नोट्स है, मजा आ जाएगा, राइट। बस इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने का कोई दुख बैठता नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, और लास्ट है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहले तो हो गया रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब ये हो गया रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो सारा का सारा तुम्हें इसमें मिल जाएगा, आई एम श्योर बात समझ आ रही है। फिर हम आगे यूनिट 3, यूनिट 3 क्या बोलता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एलएलपी किसको बोलते हैं। एलएलपी यार एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे पार्टनरशिप होती है, तुम एक कंपनी खोल सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकते हो। सिमिलरली आपके पास यार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 होता है, उसमें मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, वो उस एक्ट के अंदर क्या क्या आता है, वो सारा का सारा इंक्लूडेड कर दिया गया है। एलएलसी और एलएलपी में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंसेस इंक्लूड कर दिए गए हैं। मेरी मानना जो लास्ट के 2 यूनिट्स हैं उनको सबसे बाद में उठाना, क्योंकि वो लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूं 1 से 1.5 दिन, मैक्सिमम 2 दिन में तुम्हारे पास खत्म हो जाएंगे। और लास्ट में जो आने वाला है हमारे पास वो है, लास्ट में आने वाला यूनिट 4 है यार हमारे पास, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो इसमें देने रखा, बट उसके भी नोट्स आपके पास इंक्लूडेड है, राइट। और लास्ट में हम आ गए हैं, मैं तुम्हें बताया ना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो देख लो भैया 2010 का पेपर ये रहा। सिमिलरली 2011 का पेपर, उसमें तुम देख सकते हो रीसेंट पेपर से पहले करना शुरू करना, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का रखा है। मैंने तुम्हें बताया केस स्टडीज आएंगी, देखो भैया आ गई केस स्टडीज। सिमिलरली तुम्हारे पास ऑप्शंस भी आ रहे होंगे, अब देखो केस स्टडीज के साथ इसका सोल्यूशन भी दे रखा है। सिमिलरली ये देख सकते हो यार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर इन सब चीजों को डिफाइन करो, डेफिनेशन एग्जैक्टली जो लॉ की टर्म्स है, लीगल टर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी होनी चाहिए। जो लॉ बोलता है ये डेफिनेशन है, वैसी की वैसी डिट्टो तुम्हें लिख के आनी है, राइट। इसके बाद तुम्हें केस स्टडीज आ सकते हैं, ऑलमोस्ट 75 मार्क्स का हर बार आ रखा है। उसके साथ तुम्हारे पास इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मेरी गारंटी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करना, फिर मूव ऑन करना सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मूव ऑन करना, फिर करना सेल्स ऑफ गुड एक्ट। सिमिलरली तुम बाकी के 2 एक्ट भी कर सकते हो, पर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर पहले उठाना। सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर, फिर हम यूनिट वाइज चैप्टर वाइज नोट्स करना शुरू कर देंगे, राइट। अब आप बोलोगे नहीं सर ये वीडियोस को बना कैसे रखा है, ये जो मैं आपको वीडियोस बता रहा हूं ना, ये इन चैप्टर नोट्स को ही समझा रखा है, तो तुम्हें समझने में बहुत आसानी होगी, तुम्हें मजा आएगा। हाँ यार लास्ट के 5 दिन में मेरी बिजनेस लॉस की तैयारी हो चुकी है, तुम कहोगे यार ये हुई बात, हाँ अच्छा लग रहा है, राइट। कॉन्फिडेंस आ रहा है। 2012 का क्वेश्चन है यार, 2012 का क्वेश्चन पेपर है, सारे के सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। कोहेजन वर्सेस अनडू इन्फ्लुएंस क्या होता है, डिफरेंसेस सेक्शन वाइज जितने भी तुम बोल सकते हो ना, सारा का सारा इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। डेफिनेशंस आएगी, सिमिलरली केस लॉज आएंगे, तुम्हारे पास केस स्टडीज आएंगी, उनके स्टडीज का तुम्हें रिप्लाई करना आना चाहिए। लॉ की लैंग्वेज में लीगल टर्म्स में कैसे लिखना है, कौन कौन से की टर्म्स यूज करने हैं बिजनेस लॉ के अंदर, वो तुम्हें आना चाहिए, वो तुम्हें इन सॉल्यूशन से मिलने वाले हैं, राइट। फास्ट इंडियन तुम्हारे पास सारे के सारे दे दिए गए हैं। आई एम श्योर बात समझ आ गई है। 2014 सिमिलरली 15
ये सारा का सारा तुम एक बार प्लीज देख सकते हो, पास्ट एंगेज कर जाओगे ना, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हारे सामने 2010 से लेकर 2019 तक के हमारे पास सारे के सारे पेपर आ चुके हैं। 2017 नवंबर दिसंबर, 18 हो गया, 19 हो गया और लास्ट में हमारा हो गया 19 पे हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। राइट, ये बात सही है, 19 पे हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, ये बात सही है, ठीक है जी। बस इतना ही बताने को था। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सारे के सारे नोट्स डाउनलोड करने का है। अब हम प्रोसीजर पे आते हैं कि आप इन सब नोट्स को डाउनलोड कहां से कर सकते हो, चैप्टर वाइज वीडियोस कहां से मिलने वाली है, चैप्टर वाइज नोट्स, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स, और जितने भी यार मैं वीडियो लेके आ रहा हूं ना, ये मैं एक जगह कंपाइल करते चल रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट तो आप देख ही लोगे, पर ये नोट्स कहां से डाउनलोड करेंगे अब उनकी बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, वाज इट हेल्पफुल, या मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, अपनी प्रेजेंटेशन को, इस पूरे के पूरे चैनल की रिप्रेजेंटेशन को मैं कैसे अच्छा बेटर कर सकता हूं, प्रीमियम क्वालिटी कर सकते हैं, वो हमारा एम है और उसके लिए फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो या तो लाइक करो या डिसलाइक करो, जल्दी बताओ वीडियो कैसी लगी। अब नेक्स्ट है मूव ऑन करने वाले हैं कि इन नोट्स को आपको डाउनलोड कैसे करना है। पहली बात तो है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको बिजनेस लॉस का एक सेपरेट कोर्स दिखने वाला है। उसके लिए हम एक छोटा सा चार्ज ले रहे हैं क्योंकि यार इसमें बहुत मेहनत लगी है, पूरी की पूरी कंटेंट टीम बैठी है। मैं हर चीज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता यार, हर गाइडेंस नहीं दे सकता, पर मैं ट्राई कर रहा हूं जितनी फैकल्टीज, मैक्सिमम इंडिया की बेस्ट फैकल्टी तुम्हारे यार जितने बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम के जितने सब्जेक्ट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके लिए मैं लेके आऊं, और वही हमने यहाँ पे किया है यार। तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट है, उसको हम रिकवर करना चाह रहे हैं। तुमसे गुजारिश है उस कोर्स को पूरा देखना और मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो मूव ऑन करते हैं, कैसे तुम्हें एप्लीकेशन पे जाना है और कैसे ये कोर्स तुम्हें दिख सकता है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम आ गए यार यहाँ पे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना लर्न करो, स्पेस नहीं है कुछ बीच में, लर्न करो। मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्लीकेशन तो आपके सामने दिख गई होगी, LEARN, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन, KARO। लर्न करो को आप जैसे ही सर्च करोगे यार, ये आपके पास आ जाएगी एप्लीकेशन बनी हुई। इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, तो ये ओपन करोगे तो मेरी एक भोली सी शक्ल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसका मतलब है, सिग्निफिकेंस है, हाँ भाई हम बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, सही जगह हम प्लेस हो गए हैं, बिल्कुल सही एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर लिया। अब जैसे तुम खोलोगे ना यार, इसको जैसे ही तुम थोड़ा स्क्रॉल करने वाले हो, जस्ट अ सेकेंड, इसको तुम जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करोगे, तुम्हें दिखेगा यार यहाँ पे बॉटम में एक स्टोर है। देख लो यार, मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसको प्लीज यार, बहुत बच्चे यहाँ पे एकदम एप्लीकेशन पे आके डेविएट हो जाते हैं और समझ नहीं आता उनको। तो ये रहा स्टोर, इस स्टोर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, स्टोर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको मल्टीपल कोर्सेज दिखने वाले हैं यहाँ पे, रिकमेंडेड बाय योर टीचर। इसमें मल्टीपल कोर्सेज में आपके बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के आज तक हमने जितने भी कोर्स लॉन्च करें वो आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स है। सिमिलरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स ये रहा, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने एक और कोर्स लॉन्च किया है, इंग्लिश का एक हमने कोर्स लॉन्च किया है, वो है AECC2। मेरे ख्याल से बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के पास AECC2 है, एबिलिटी एनहांसमेंट करिकुलम कोर्स ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। AECC2 इंग्लिश का यार ये कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, ये आपको रिकमेंडेड बाय टीचर्स में ही मिलने वाला है। और जैसे ही थोड़ा आगे स्क्रॉल करोगे तो भैया ये रहा बिजनेस लॉस का कोर्स। बिजनेस लॉस के कोर्स पे तुम जैसे ही क्लिक करोगे, तुम्हारे पास ओवरव्यू आ जाएगा कि हम क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिमिलरली यार यहाँ पे एक शब्द है वो कंटेंट, इस कंटेंट पे तुम जैसे ही क्लिक करोगे ना, देखो इस कंटेंट पे तुम जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही मैंने कंटेंट पे क्लिक किया, ऑफिशियल क्लासेस फॉर सब्सक्राइबर्स पे क्लिक किया, एकदम परचेज मत करने लग जाना, देखना कि भाई उसमें क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेस लॉस में गए, सिमिलरली यार देख लो यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट 8072 12 वीडियोस 4 फाइल्स, सारा का सारा इसमें इंक्लूड तुम्हारे पास कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाना, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 ऑफर एक्सेप्टेंस है, कुछ फ्री फाइल्स भी दे रखी है फॉर यू टू वॉच, फॉर यू टू सी कि यार क्या सीन है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्ले वीडियो हो जाएगी, यहाँ पे 2 वीडियोस दे रखी है। सिमिलरली बेस्ट नोट्स फॉर 9+ CGPA, ये चैप्टर वाइज नोट्स तुम्हें मिल रहे होंगे। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। ये वीडियोस तुम्हारे पास एक तो हमने प्लेलिस्ट निकाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, वो तो है ही, और वो सेम प्लेलिस्ट आपको इस एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। मतलब इसके बाद आपको यूट्यूब पे नहीं आने का है, बस ये एप्लीकेशन में बिजनेस लॉस का कोर्स डाउनलोड करो, तुम्हारे पास मजे आ जाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक सब्जेक्ट का काम तो भैया हो गया डन। राइट, आई एम श्योर बात समझ आ रही है। और लास्ट में यार ये एक बाय नाउ का ऑप्शन आता है, अगर इस बाय नाउ के ऑप्शन पे तुम क्लिक करने वाले हो, तो बाय नाउ के ऑप्शन पे अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये पूरा के पूरे कोर्स की एक्सेस आ जाएगी। ये जितना तुम देख रहे हो ना यार, इसमें हमारे पास यूनिट 1 से लेके 4 तक A to Z मटेरियल कवर्ड है। मैं दिखा देता हूं, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक A to Z मटेरियल कवर्ड है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सारे के सारे इंक्लूड इसी एप्लीकेशन पे कर दिए हैं। तो लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, जल्दी से जाके डाउनलोड करो। आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी। इन केस बहुत बार ऐसा होता है कि यार नहीं, बच्चे कह रहे हैं
आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे डाउनलोड तो कर लेते हैं एप्लीकेशन, पर स्टोर में आने के बाद भूल जाते हैं, अरे यार इसके बाद क्या था। तो घबराओ मत, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दे रखा है, सर्च बाय नेम पे क्लिक करना। सर्च बाय नेम पे जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे टाइप करना बिजनेस टाइप करना। जैसे ही बिजनेस टाइप करोगे, देखो एक तो आएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और एक आएगा बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस पे क्लिक करोगे, आपके पास सारा का सारा कंटेंट एक जगह पहुंच जाएगा। फिर वही कंटेंट में तुम ऐड जाके देख सकते हो क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है और उसको तुम जल्दी से जाके देख सकते हो। मेरी गारंटी है तुम्हें बहुत बेनिफिट करने वाला है। हमारे पास 100 पीडीएफ अवेलेबल हैं, 100 पीडीएफ 100 कोर्स सीट्स अवेलेबल है। प्लीज इनको जाके जल्दी से डाउनलोड कर लो। 100 के अलावा ये कोर्स ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 100 पीडीएफ अवेलेबल है। 100 के बाद ये कोर्स अगर आपको नहीं दिख रहा तो यार समझ लेना सारी की सारी सीट्स बुक हो चुकी है। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। मैक्सिमम लोगों को अपने को इंपैक्ट करना है, पर यार ये मेक श्योर जरूर करना है कि भाई कोई अगर ले रहा है तो वो टाइमली ले, क्योंकि तुम्हारे पास एग्जाम्स के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आई एम श्योर बात सही है, बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ गुड वन। और कोई भी अगर आपको और नोट्स में हेल्प चाहिए तो प्लीज मेरे को जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं यार यहाँ पे। आप सबके लिए प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट लाना मेरी और मेरी पूरी टीम की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मजा आया? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ गुड वन। इंग्लिश का भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया, प्लीज जाके एक बार देख लेना। एक बार मैं इंग्लिश का कोर्स दिखा देता हूं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं सर्च बार में गया ना, यहाँ पे सर्च बार में मैंने टाइप किया इंग्लिश। देखो सर्च बार में मैंने टाइप किया इंग्लिश, इंग्ली टाइप किया, देखो आ गया इंग्लिश ऑल कोर्सेज। इंग्लिश पे कोर्स पे मैं जैसे ही जाऊंगा बिल्कुल सेम जैसे पहले हुआ था ओवरव्यू, कंटेंट में प्रीमियम कंटेंट पर सब्सक्राइबर्स पे जाना। इंग्लिश एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स 2 AECC 2 है। इसके सारे के सारे तुमने देखने वाले हैं। 5 यूनिट्स हैं और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर तो तुम्हारे पास दे ही रखे हैं। इसके भी आपके पास 5 यूनिट्स हैं, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। 5 यूनिट्स हैं इसके पास, 5 यूनिट्स हैं आपके पास इसके। और आपके पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर, देखो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर 9 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर आपके पास इसमें भी दे रखे हैं। आई एम श्योर बात समझ आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थोड़ी लंबी होगी वीडियो पर सही है, आपको मजा आएगा। हैव अ गुड वन, बाय बाय।